हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल दिल्ली जीके बाई पीके सर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हमने स्टार्ट किया हुआ है दिल्ली जीके, जिसमें हम देख रहे थे दिल्ली की ज्योग्राफी, और उसमें आज का टॉपिक है मृदा, वनस्पति एवं पर्यावरण। ठीक है, यानी कि सोयल, वेजिटेशन एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, तो उसके अंतर्गत हम देखेंगे आज कौन से मृदा संसाधन है, कौन से वन संसाधन है। ठीक है, और दिल्ली में क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट है सोयल एंड वेजिटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि दिल्ली में कितने टाइप की जो है सोयल हैं। ठीक है, तो बेसिकली वैसे तो दिल्ली का एरिया बहुत कम है, लेकिन फिर भी अगर माइन्यूटली स्टडी किया जाए तो इसमें 5 तरह की सोयल पाई जाती है। और इन 5 में सबसे पहले है बलुई, यानी कि चूना प्रधान मृदा, यानी कि ऐसी जिसमें चूने की अधिकता हो। दूसरा पर्वतीय, जो पर्वतीय मुद्रा है वो मृदा है जो बेसिकली जो दिल्ली रिज वाला एरिया वहाँ पाई जाती है। दोमट, जो कृषि के लिए अच्छी होती है। और रेत प्रधान या महीन दोमट, और या फिर चूना प्रधान दोमट। ठीक है, तो ये 5 कैटेगरीज में दिल्ली की सोइल को डिस्ट्रीब्यूट किया है। ठीक है, दिल्ली की सोइल को दिल्ली सिल्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो दिल्ली सिल्ट में जो है 20 से 60% तक रेत की मात्रा पाई जाती है, मतलब रेतीली टाइप की यहाँ की मृदा है। बात करते हैं जो दक्षिणी दिल्ली की, यानी कि साउथ दिल्ली में जो है रेत प्रधान दोमट मृदा पाई जाती है। इसमें सब्जी और फसलें अच्छे से उगाई जा सकती हैं। ठीक है, जो पहाड़ी यानी कि पर्वतीय मुद्रा है वो कहाँ पाई जाती है? जो दक्षिणी दिल्ली में अरावली वाला रीजन है, यानी कि जो दिल्ली रिज है, ठीक है, वहाँ पर पर्वतीय मृदा के गुण पाए जाते हैं। और उसमें क्या होता है, उसमें नमी धारण करने की क्षमता होती है। ठीक है, उसमें नमी धारण करने की क्षमता होती है। ठीक है, जिसके कारण यह क्षेत्र हरा भरा है। दिल्ली रिज वाला क्षेत्र क्या है? हरा भरा। अब बात करते हैं वन संसाधन की। ठीक है, यानी कि जो भी वन है, फॉरेस्ट है दिल्ली में। ठीक है, फॉरेस्ट की अगर बात करें तो दिल्ली में कितने फॉरेस्ट हैं? ठीक है, वैसे तो दिल्ली जो सिटी है, ठीक है, यह इतना मतलब दिखने में ठीक है, थोड़ा हरा भरा है। ठीक है, लेकिन जो एक कंट्री में फॉरेस्ट होनी चाहिए, ठीक है, 33% पे आइडियल माना जाता है। अगर 33% हर स्टेट में फॉरेस्ट हैं तो वो बेटर माने जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम दिल्ली में कितने हैं। दिल्ली में हालांकि इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा है, इंडस्ट्री ज़्यादा है, ऑफिस ज़्यादा हैं, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर जो है फॉरेस्ट कम है। फिर भी हम रिपोर्ट के हिसाब से देखते हैं। इसमें जो डाटा दिया गया 2017 का है, लेकिन हम रेफ़र करेंगे 2021 की रिपोर्ट के हिसाब से। ठीक है, हम 2021 की इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR से हम रेफर करेंगे, और उसमें देखते हैं दिल्ली के जो वन संसाधन है, ठीक है, वो कितने हैं। तो ये है ISFR 2021 की रिपोर्ट। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग इसमें हम देखेंगे जो ये 7 मेजर सिटीज़ हैं। ठीक है, 7 मेजर सिटी में जो हमारी दिल्ली है, ठीक है, उसका हमें एनालिसिस करना है। तो जो डिजिटाइज बाउंड्री, वैसे तो हमें पता है 1483 स्क्वायर किलोमीटर दिल्ली का एरिया है। ठीक है, लेकिन जो इसने डिजिटाइज बाउंड्री अज्यूम की है वो 1540 स्क्वायर किलोमीटर अज्यूम की है। अब उसमें कितना परसेंट फॉरेस्ट है? ठीक है, तो टोटल जो फॉरेस्ट का परसेंटेज एरिया है वो है 12.61%। ठीक है, 12.61% फॉरेस्ट है और 0.45% स्क्रब्स है। ठीक है, अब फॉरेस्ट में भी जो अलग होते हैं, ठीक है, एक एरिया आता है कि एरिया कितना है। टोटल जो फॉरेस्ट का एरिया है वो है 194.24 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, 194.24 स्क्वायर किलोमीटर है। अगर इसको हम टोटल एरिया से डिवाइड कर देंगे तो ये परसेंटेज आ जाएगा, और ये परसेंटेज निकल के आएगा 12.61%। ठीक है, तो 12.61% जो है दिल्ली में टोटल फॉरेस्ट कवर है। अब जो फॉरेस्ट है उसको भी हम 3 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होते हैं वेरी डेंस फॉरेस्ट, मीडियम डेंस फॉरेस्ट, और एक ओपन फॉरेस्ट। ठीक है, एक तो बहुत सघन वन होते हैं, ठीक है, और एक मध्यम सघन वन होते हैं, और एक खुले टाइप के वन होते हैं। ठीक है, तो इसमें से अगर देखा जाए तो वेरी डेंस हैं जो वो हैं 6.74 स्क्वायर किलोमीटर वाले एरिया पे। ठीक है, मीडियम
डेंस फॉरेस्ट है 56.34 स्क्वायर किलोमीटर पे, और जो ओपन फॉरेस्ट है वो ज़्यादा है दिल्ली में 131.15 स्क्वायर किलोमीटर पे। ठीक है, तो यहाँ से दो चीज़ें हमें याद रखनी है, एक 12.61% और दूसरा 194.24 स्क्वायर किलोमीटर। इतने एरिया पे टोटल फॉरेस्ट कवर है दिल्ली में। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा दिल्ली में टोटल फॉरेस्ट कवर कितना है एज पर IHFR 2021। तो टोटल जो फॉरेस्ट कवर है वो है 194.24 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, और कितना परसेंटेज में, तो ये है 12.61%। नेक्स्ट देखते हैं, तो वन संसाधन में फॉरेस्ट में हमारा जो ये वाला 2017 की रिपोर्ट के बजाय हमने देख लिया अभी 2021 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसमें अब हम देखेंगे कि ये वाला हो चुका है सारा। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला। ठीक है, मैंने आपको बताया था दिल्ली के ज़िले। ठीक है, दिल्ली के ज़िले में हर ज़िले के बारे में बताया गया था कौन सा कहाँ पे है। इसके रिलेटेड आप वीडियो देख सकते हो प्लेलिस्ट में। तो सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र वाला ज़िला है दक्षिणी दिल्ली। ठीक है, दक्षिणी दिल्ली यानी कि साउथ दिल्ली जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर सबसे ज़्यादा वन है। ठीक है, यानी सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है, और सबसे कम जो फॉरेस्ट हैं वो हैं ईस्ट दिल्ली। ठीक है, ईस्ट दिल्ली। चलिए आगे चलते हैं। ये दिल्ली का जिलेवार वन क्षेत्र यानी कि डिस्ट्रिक्ट वाइज दे रखा है, किसमें कितना स्क्वायर किलोमीटर में जो है वन है, कितने में खुले वन है, कितने में मध्यम सघन वन है और कितने में अति सघन वन। ठीक है, ये सब दे रखा है अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, आप इसको रेफर कर सकते हैं। बाकी टोटल हमने पढ़ ही लिया है तो हम इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। अब देखते हैं वनों के प्रकार। ठीक है, तो दिल्ली में दो तरह के वन पाए जाते हैं, एक है मानसूनी पतझड़ वन और दूसरे हैं शुष्क कंटीले वन। जो मानसून पतझड़ वन है वो क्या करते हैं, मार्च अप्रैल में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ठीक है, मार्च अप्रैल में क्या करते हैं, अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, और वर्षा ऋतु से पहले इनमें नई पत्तियां आ जाती हैं। इनमें से मेन है शीशम, आंवला, साखू, साल, ये सब। शुष्क कंटीले वन, ठीक है, ये कंटीली झाड़ियाँ होती है। ठीक है, ये साउथ वेस्ट एरिया में जनरली पाई जाती है, और इसमें जो हाइट है वो 6 से 9 मीटर तक होती है वृक्ष की हाइट। ठीक है, ये वृक्ष कम नमी सहने की क्षमता रखते हैं, इसलिए इनको गुल्म वन भी कहा जाता है। ठीक है, शुष्क कंटीले वन को क्या कहा जाता है, गुल्म वन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार। ठीक है, ये क्या था, ये जो इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार है, ये जो है वन क्षेत्रफल में वृद्धि को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय तथा वन मंत्रालय ने प्रशंसनीय मानते हुए दिल्ली वन विभाग, जो दिल्ली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उसको ये दिया गया था 2009 में, 19 नवंबर 2009 में दिया गया था इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार। ठीक है, ठीक है, किसके लिए दिया गया था, वर्ष 2008 में जो काम किए उसके लिए दिया गया था। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट वन्य जीव संरक्षण। अगर हम बात करते हैं वन्य जीव संरक्षण के लिए दिल्ली में क्या चीज़ें हैं, तो दिल्ली में बेसिकली 3 अभयारण्य और एक नेशनल जूलॉजिकल पार्क है। जूलॉजिकल पार्क यानी जू। ठीक है, यानी कि जो दिल्ली जू है जिसको हम चिड़ियाघर बोलते हैं। तो दिल्ली का जो चिड़ियाघर है वो 71 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। उसकी स्थापना हुई थी 1959 में। ठीक है, और नेशनल जूलॉजिकल पार्क का दर्जा दिया गया था 1982 में। ठीक है, कब, 1982 में। नेशनल जूलॉजिकल पार्क यानी दिल्ली का चिड़ियाघर जो है जू, ठीक है, प्रगति मैदान के पास है, उसका जो टोटल एरिया है वो है 71 हेक्टेयर, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1959 में हुई थी। 1982 में इसको क्या, कौन सा दर्जा दे दिया, नेशनल जूलॉजिकल पार्क का दर्जा दे दिया गया, नेशनल। ये 1959 था, ठीक, और ये 1982 है। ठीक है, और ये कहाँ पे स्थित है, यह ऐतिहासिक धरोहर जो है पुराना किला में स्थित है। ठीक है, तो पूछ सकता है जू या दिल्ली चिड़ियाघर कहाँ पर है, तो ये पुराना किला में है। इसके अलावा बात करते हैं दिल्ली के वन्य अभयारण्य की। ठीक है, तो कौन से वन्य अभयारण्य हैं, सबसे पहले है ओस्लो भाटी पक्षी विहार। ठीक है, क्वेश्चन आता है या कोई पूछ सकता है आपसे, ठीक है, कि ओस्लो भाटी पक्षी विहार कहाँ पर है, तो ये तुगलकाबाद के पास है दिल्ली में, जो कि अरावली की पहाड़ियों से घिरा है। हमने दिल्ली के मैप में देखा था। ठीक है, कि जो साउथ साइड में है वहाँ पर तुगलकाबाद, और फिर इधर हरियाणा वाले पोर्शन में पलवल और पलवल तक अरावली की पहाड़ियों का विस्तार था। तो वहीं पर दिल्ली में
हमने देखा था कि बाटी गांव, तो वहीं आसपास है ओस्लो बाटी पक्षी विहार तुगलकाबाद के पास। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 1986 में इसे संरक्षित किया गया था और इसमें अनेक प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या फेमस है, इसमें काली गर्दन का खरगोश पाया जाता है। ठीक है, काली गर्दन का खरगोश इसमें पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पर, ओस्लो भाटी पक्षी विहार तुगलकाबाद के पास है, काली गर्दन का खरगोश पाया जाता है। एरिया लगभग 27.82 स्क्वायर किलोमीटर है। उसके बाद दूसरा है नजफगढ़ पक्षी विहार, जैसे कि नाम से ही है, यह नजफगढ़ झील के पास है। ठीक है, नजफगढ़ झील के नाम से भी जाना जाता है और इसको भी 1986 में पक्षी विहार का दर्जा दिया गया था। ठीक है, और तीसरा है ओखला पक्षी विहार। ठीक है, ओखला जो पक्षी विहार है यह कहाँ पे है, ऑब्वियस सी बात है यह ओखला में ही होगा। तो ओखला कहाँ पर है, दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है। ठीक है, यानी कि दिल्ली से जो नोएडा कालिंदी कुंज वाला एरिया है वहाँ पर ये ओखला एक जगह है और वहाँ पर ओखला पक्षी विहार है। ठीक है, उसकी स्थापना 1874 में की गई थी और इसको 1990 में पक्षी विहार का दर्जा दिया गया था। इसका एरिया बहुत कम है, लगभग 3.5 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर विदेशी प्रजाति के पक्षी भी पाए जाते हैं, विदेशी पक्षी भी यहाँ पर आते हैं। ठीक है, और 302 प्रकार के प्रजातियों के पक्षी यहाँ पर निवास करते हैं। ठीक है, पक्षी विहार वन्य विहार के बाद अब हम देखते हैं दिल्ली के जो इम्पोर्टेंट पार्क हैं या गार्डन है वो कौन से हैं। ठीक है, तो अगर कुछ प्रसिद्ध पार्क और गार्डन की बात करें तो सबसे पहले नाम आता है लोधी गार्डन। ठीक है, लोधी गार्डन ये कहाँ पर है, तो यह दिल्ली में जो है खान मार्केट वाला जो रीजन है, ठीक है, उसके आसपास है। ठीक है, इसमें क्या है, क्या फेमस है, यह 90 एकड़ में विस्तृत है। 90 एकड़ में बहुत बड़ा एक गार्डन है जिसमें पौधे, फूल, तालाब, फव्वारों के अतिरिक्त दिल्ली सल्तनत के प्राचीन स्मारक जैसे सैयद वंश के शासक मोहम्मद शाह और लोधी वंश के शासक सिकंदर लोधी का मकबरा है। ठीक है, कभी लोधी गार्डन अगर जाओ तो ये मकबरा जरूर देख के आना। ठीक है, क्योंकि यह प्राचीन धरोहर है। यह गार्डन पुरातात्विक विभाग के अंतर्गत है और इसे पूर्व में लेडी विलिंगडन पार्क भी कहा जाता था। ठीक है, लोधी गार्डन को पहले लेडी विलिंगडन पार्क भी कहा जाता था। ठीक है, उसके बाद में है, अगर आप दिल्ली में रहते हो तो आपने मुगल गार्डन का नाम जरूर सुना होगा। ठीक है, यह 1 महीने के लिए ही ओपन होता है। ठीक है, आम जनता के लिए। यह राष्ट्रपति भवन में स्थित है। यहाँ पर फूल बहुत होते हैं। ठीक है, हजारों प्रजाति के पुष्प और पौधों के लिए फेमस है। कहाँ पर है ये, राष्ट्रपति भवन में। ठीक है, राष्ट्रपति भवन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के आसपास में। उसके बाद अगर देखते हैं, अच्छा ये फरवरी से मार्च के महीने में कुछ दिनों के लिए आम लोगों के लिए भी खोला जाता है। ठीक है, अगर फरवरी से मार्च के जो है जनरली 14 फरवरी 14 मार्च तक के बीच में खोला जाता है 30 दिनों के लिए, तो इसमें अगर मौका मिले तो ज़रूर जाना है। ठीक है, अगर आप अभी तक नहीं गए तो काफ़ी फूल आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं बुद्ध जयंती स्मारक पार्क। तो यह नई दिल्ली के दक्षिणी भाग में है। इसकी स्थापना 25वें परिनिर्वाण की स्मृति में की गई थी। बुद्ध के जो 25वां परिनिर्वाण स्मृति थी तब इसकी स्थापना की गई थी। इसमें प्रतिमा लगाई गई है महात्मा बुद्ध की। ठीक है, और इस पार्क में श्रीलंका के बोधि वृक्ष को लाल बहादुर शास्त्री ने लगाया था। ठीक है, तो लाल बहादुर शास्त्री जो कि हमारे दूसरे प्रधानमंत्री थे, ठीक है, ताशकंद में जिनकी मृत्यु हो गई थी 1966 में। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पर एक वृक्ष लगाया था, बोधि वृक्ष। ठीक है, तो श्रीलंका का जो बोधि वृक्ष है वो लाल बहादुर शास्त्री ने यहाँ पे लगाया था। ठीक है, बुद्ध जयंती स्मारक पार्क। उसके बाद है डियर पार्क। ठीक है, तो जो डियर पार्क है ये हौज खास के पास में है। ठीक है, और इसके समीप स्थित जो है रोज गार्डन ये भी फेमस है। ठीक है, उसके बाद नेहरू पार्क, यह भी 86 एकड़ में फैला हुआ है। 1969 में इसको बनाया गया था और ये कहाँ पर है, ये चाणक्यपुरी में है। ठीक है, ये चाणक्यपुरी में है। 1969 में इसका निर्माण किया गया था। 86 एकड़ में फैला हुआ है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इंद्रप्रस्थ पार्क की। ठीक है, यह दिल्ली के पूर्वी भाग में है। इसकी स्थापना 2004 में डीडीए ने की थी। 2004 में किसने की थी, डीडीए ने, और नवंबर 2007 से इसे आम लोगों के लिए खोल दिया गया था। ठीक है, तो इंद्रप्रस्थ वाला एरिया में है। ठीक है, दिल्ली में, दिल्ली के पूर्वी भाग में। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी वीडियो। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं अभी तक हमने क्या क्या किया है। ठीक है, तो हमने देखा सबसे पहले 5 प्रकार की मुद्दा। ठीक है, वन संसाधन देखा, ISFR रिपोर्ट 2021 के हिसाब से देखा हमने। ठीक है, उसके बाद हमने 2 तरह के वन देखे और इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार देखा। दिल्ली में
वन्य जीव संरक्षण के लिए जो 3 अभ्यारण्य हैं उनको देखा, जूलॉजिकल पार्क के बारे में पढ़ा, ठीक है, ओस्लो बाटी पक्षी विहार, ओखला पक्षी विहार और नजफगढ़ पक्षी विहार के बारे में पढ़ा। दिल्ली के पार्क के बारे में देखा, ठीक है, तो मेन पार्क थे लोधी गार्डन, मुगल गार्डन, उसके बाद में बुद्ध जयंती स्मारक पार्क और डियर पार्क, नेहरू पार्क और इंद्रप्रस्थ पार्क, ठीक है। तो ये सब हमने देखा। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दिल्ली जी के बाई पी के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। दिल्ली जी के बाई पी के सर। मिलते हैं एक नई वीडियो में, ठीक है, और एक नई जानकारी के साथ, ठीक है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।